हेलो माय डियर वंस, आज बात करने वाली हूँ डिप्रेशन की। डिप्रेशन में अक्सर लोग इतना डीपली सैड हो जाते हैं और वो परसिस्टेंट सैडनेस मेंटेन रहती है। उसकी वजह से वो जो एक्टिव मोड में थे उससे वो एक स्टक मोड में चले जाते हैं। यानी कि उनके लिए डे टू डे एक्टिविटीज़ करना, रूटीन को फॉलो करना भी एक बिग टास्क हो जाता है, एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो कोई भी इंसान डिप्रेशन में है तो वो कैसे अपने बिहेवियरल चेंजेस को फिर से रीसेट कर सकता है, अपने बिहेवियर को कैसे एक्टिवेट कर सकता है। तो मैं आपको 10 टिप्स बताने वाली हूँ बिहेवियरल एक्टिवेशन की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक देखना है और सभी डिप्रेशन सफ़रर्स के साथ इसको शेयर ज़रूर करना है ताकि वो अपनी डिप्रेसिव स्टेट को तोड़कर बाहर आ सकें और वापस से नॉर्मली हैप्पीली अपनी ज़िंदगी को जी सकें। मैंने बुक लिखी है डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप, जो कि एक मास्टरपीस है और जिसका कोर मैसेज है डिप्रेशन इज़ नथिंग जस्ट लैक ऑफ एक्सप्रेशन। अगर आपने अभी तक उस बुक को नहीं पढ़ा है तो ज़रूर उस बुक को पढ़ लीजिए। और चलिए अब जल्दी से डॉक्टर कशिका जैन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप डिप्रेशन की दी हुई स्पेशल एक्सरसाइजेस को करें और डिप्रेशन से जल्दी से मुक्ति पाएँ। तो हम बात करें बिहेवियरल एक्टिवेशन के बारे में, थोड़ा सा पहले ब्रीफ कर लेते हैं डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन एक ऐसी स्टेट है जिसमें इंसान बहुत डीप डाउन सैडनेस को फील करता है। उसका एपेटाइट चेंज हो जाता है, यानी कि उसको या तो भूख लगनी बिल्कुल बंद हो जाती है या फिर उसको भूख ज़्यादा लगती है। उसका स्लीपिंग पैटर्न भी चेंज हो जाता है। कुछ लोगों को नींद ही नहीं आती और कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा सोते हैं। बिन बात के ही एकदम से रोना आ जाना, पैनिक फील करना, बिल्कुल आइसोलेटेड अलग थलग रहना, थोड़ा डार्कनेस में रहना, रूटीन को फॉलो करना भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो जाता है। टीवी देखना या दोस्तों से मिलना जुलना, परिवार के साथ बैठना जैसी एक्टिविटीज़ भी बोझ लगने लगती हैं। काम करने में भी बहुत डिफ़िकल्टी आती है, सोशलाइजिंग करने में भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। होपलेस फील करते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं, वर्थलेस फील करते हैं और कई बार तो ऐसा लगता है कि बस अब कुछ नहीं ठीक हो सकता। इतना ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और उस वजह से वो अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में भी सोचने लग जाते हैं। जब डिप्रेशन हावी हो जाता है तो एक इंसान इस हद तक भी सोचने लग जाता है कि बस जीवन अब बोझ बन गया है, जीवन को ख़त्म करो और मुक्ति पाओ। अब कोई भी इंसान इतना डिप्रेशन में है, वो बिल्कुल फंक्शनल मोड में नहीं है। उसके लिए छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ भी बहुत बड़ा चैलेंज है। उसको चेयर अप करने के लिए कोशिश की जा रही है, उसका कुछ फेवरेट बनाया जा रहा है खाना, या उससे बात करने की कोशिश की जा रही है, उसे मोटिवेट किया जा रहा है, पर फिर भी उस पर कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही है। अगर वो मेडिसिन भी ले रहा है तो वो सो रहा है या फिर थोड़ा बहुत बेटर फील कर रहा है, लेकिन वो बार बार वो स्टेट उस पर हावी हो जाती है। कई बार लोग साइकोथेरेपीज़ भी स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं आता, क्योंकि उनके अंदर जो होपलेसनेस है वो उन्हें बार बार ये बताती है कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम पर कुछ काम नहीं करेगा। क्योंकि रिकवरी थोड़ी सी ग्रेजुअल होती है इनिशियली, तो वो इंसान इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता और कई बार वो एक्शंस नहीं ले पाता जो उसको रिकवरी की तरफ लेकर जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी स्ट्रगल आ जाती है, बड़ा चैलेंज आ जाता है और ये कई बार थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फैमिली मेम्बर्स के लिए भी और थेरेपिस्ट के साथ भी, कि उस पर्सन को लगातार एक ऐसे मोड में रखना जिसमें वो कुछ एक्शंस ले, क्योंकि एक्शन से रिजल्ट आते हैं। फिर उस रिजल्ट से आपको और मोटिवेशन मिलता है और धीरे धीरे आपकी स्टेट चेंज होती है। अब समझने वाली बात ये भी है कि डिप्रेशन आपकी बॉडी से भी एंटर कर सकता है और आपके माइंड से भी एंटर कर सकता है। आपकी पुअर लाइफस्टाइल की वजह से, आपकी गलत फूड चॉइसेस की वजह से, आपका नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करने की वजह से आपकी बॉडी की केमिस्ट्री जब बदल जाती है और आपकी बॉडी कुछ डिसीजन ले लेती है कि वो सर्टेन केमिकल्स को बनाना बंद कर देती है या उनके लेवल्स बहुत लो चले जाते हैं, तो वहाँ से भी आपकी बॉडी से डिप्रेशन एंटर करता है। या लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स हो गए हैं, किसी तरीके का कोई रिजेक्शन मिल गया है, कोई लॉस हो गया है, किसी भी तरीके से कुछ भी ऐसी कोई घटना घटी है, तो वहाँ भी आपकी एक्सेप्टेंस अगर नहीं है, उसको आपने ज़्यादा ही दिल पर ले लिया है, उसको ज़्यादा ही सोच लिया है, एकदम आपको शॉक लग गया है और आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को, तो वो भी आपको डिप्रेसिव स्टेट में रखता है। तो आपका डिप्रेशन माइंड से भी एंटर कर जाता है और बॉडी से भी एंटर कर सकता है। बट आपको ब्रेन एंड बॉडी दोनों की केमिस्ट्री को ही ठीक करना होता है, क्योंकि अगर वो माइंड से एंटर करा तो बॉडी को अफेक्ट करता है, तब भी आपके केमिकल लेवल लो चले जाते हैं। आपकी बॉडी से एंटर किया तो वो आपके माइंड को अफेक्ट करने लग जाता है, फिर छोटी छोटी बातें आपके लिए बहुत बड़ी बन जाती हैं। तो कहीं से भी एंटर किया हो, केमिस्ट्री रीसेट करनी पड़ेगी दोनों की, क्योंकि ना हम बॉडी हैं ना हम माइंड है, हम बॉडी माइंड है, हम साइकोसोमेटिक हैं।
तो हमें हर तरफ से प्रयास करना होगा। इसीलिए कहती हूँ एक्सरसाइज भी करनी होगी, मेडिटेशन भी करना होगा, डाइट का भी खास ख्याल रखना होगा और अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना होगा। तो थॉट प्रोसेस को आप जब चेंज करते हैं तो फिर उससे आपके अंदर नई फीलिंग्स आप फील करते हैं। आप अपने एक्शंस को चेंज करते हैं तो उससे भी आपके अंदर डिफरेंट फीलिंग्स आती हैं। तो स्पेशली आज मैं बात करने वाली हूँ बिहेवियरल एक्टिवेशन के बारे में, क्योंकि इंसान वो सारी एक्टिविटीज़ को करना बंद कर देता है जो रूटीन की हैं या मूड बूस्टर्स हैं या फिर उसको नेक्स्ट स्टेट में लेकर जाती हैं, उसको आगे बढ़ाती हैं। तो दोबारा से उस बिहेवियर को जो कि एक स्टैग्नेंट मोड में, स्टक मोड में चले गए हैं, एक्टिवेट करने के लिए आप छोटे छोटे से स्मॉल स्टेप्स क्या ले सकते हैं। जो इंसान डिप्रेशन में होता है उसके लिए छोटा सा एक स्टेप जैसे 10 मिनट वॉक पर भी जाना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट जैसा साबित हो सकता है, क्योंकि वो तो उठने के लिए भी तैयार नहीं था। लेकिन अगर वो इंसान कंपैरिजन करेगा अपने पास से कि अरे पहले तो मैं 1 घंटे दौड़ लेता था, या लोगों क्या 10 मिनट, क्या लोग तो 1-1, 2-2 घंटे भी सब एक्टिव हो जाते हैं। अगर आप ऐसे कंपैरिजन करेंगे तो आपको ये बिल्कुल भी अचीवमेंट नहीं लगेगा, आपको लगेगा अभी भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी स्टेट से देखेंगे कि जहाँ आप उठ भी नहीं पा रहे थे, अब आप 10 मिनट वॉक पर गए और उसका रिजल्ट ये निकला कि जब आप बाहर निकले तो सच में आपको अच्छा लगा। आप इस नज़रिए से देखेंगे तो छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स भी आपको मोटिवेट करेंगे और वो बिहेवियर जो पॉज हो गया था वो रिज्यूम हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं कैसे छोटे छोटे से स्टेप्स ले सकते हैं। स्टार्ट विद अ डेली एक्टिविटी शेड्यूल। भाई डेली की एक ना आपको क्या क्या एक्टिविटी करनी है उसका एक शेड्यूल बना लो। बहुत स्मॉल एक्टिविटीज़ कि आपको इतने बजे उठना है, आपको वॉक पर जाना है, और शुरू में ना टाइम बहुत कम रखो। आपको फिक्स टाइम पर नहाना है, फिक्स टाइम पर आपको अपना ब्रेकफास्ट करना है, आपको कोई प्रेयर पूजा करनी होती है, तो जो भी आपका रूटीन की एक्टिविटी है उसका एक शेड्यूल बना लो। अब आपका मन नहीं करेगा करने का, क्योंकि मन तो डिप्रेसिव स्टेट में फंसा हुआ है, तो वो कैसे करेगा। तो आपको मन की नहीं सुननी है, आपको बस उस रूटीन को, उस शेड्यूल को फॉलो करना है। शुरू में ऐसा लगेगा मैकेनिकली कर रहे हैं यार, अंदर से नहीं आ रहा। हाँ, शुरू में ऐसा लगेगा कि मैकेनिकली कर रहे हैं, अंदर से आएगा ही नहीं। अंदर से आता तो ये सब करने की ज़रूरत थोड़ी ना पड़ती, फिर तो नेचुरल वे में सब ज़िंदगी जी रहे थे। तो अंदर से नहीं आएगा, ये तो बात पक्की है। लेकिन फिर भी हमें करना है तो करना है। जब आप एक स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल को फॉलो करना शुरू कर दोगे तो आपकी बॉडी के पास नए एक्सपीरियंसेस आने शुरू हो जाएंगे। आपकी बॉडी एक्टिव मोड में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी और आपके हर मोमेंट से, हर एक्टिविटी से आपके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो आपकी बॉडी की कंडीशंस चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगी और आपकी बॉडी के अंदर जो भी कुछ चेंज होगा उसके सिग्नल आपके माइंड तक पहुँचेंगे। और जब आप टाइम पर नहाएंगे, धोएंगे, खाएंगे, है ना, और एज अ एक्टिविटी कि आपको फैमिली मेम्बर के साथ 15 मिनट बैठना ही है, बात उनकी सुननी है, आपको इंटरेस्ट नहीं भी आ रहा है तो भी सुननी है, अपनी कुछ बात भी शेयर करनी है कि आज सुबह उठे, एक्सरसाइज किया तो कैसा लगा, जो भी है मन में वो बोलना ही बोलना है। तो जब आप बॉडी की कंडीशंस चेंज करेंगे, बिना मन के भी डेलिबरेटली एक्शंस लेंगे, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके माइंड पर पड़ेगा ही पड़ेगा। सेकेंड स्टेप क्या लेना, यूज़ द 3P रूल। प्लान करो, प्रिडिक्ट करो एंड फिर परफॉर्म करो। आप इस टिप का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपने प्लान किया जैसे 10 मिनट वॉक पर जाने का, प्रिडिक्ट करो कि मैं वॉक पर जाऊंगा तो मेरा मूड बहुत अच्छा हो जाएगा, एंड देन परफॉर्म करो यानी कि एक्शन लो। तो पहले ही किसी भी रूटीन को, एक्टिविटी को फॉलो करने से पहले प्लान कर लो कि स्पेसिफिक टाइम, प्लेस, किस पर्सन के साथ जाओगे, अकेले जाओगे या लोगों के साथ जाओगे, ठीक है, और फिर उससे आपका क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं। क्योंकि पहले से ही माइंड को ना आपको कुछ आइडिया दे दोगे ना तो अच्छा रहेगा कि अच्छा ये पॉजिटिव आएगा मेरे पास, एंड देन एक्शन लो। तो इस तरीके से आप ना अपने आप को पुश कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो। शेड्यूल प्लेजरेबल एंड मास्टरी एक्टिविटीज़। आपके शेड्यूल में ना एक फ़न एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए जिससे आपको प्लेजर मिले, और कुछ मास्टरी एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए। जैसे पेंटिंग आपके लिए फ़न हो सकता है, डांस आपके लिए फ़न हो सकता है। अब डिप्रेसिव स्टेट में एकदम से डांस आपको फ़न भी नहीं दे रहा है, पेंटिंग आपको फ़न भी नहीं दे रही है, कुछ फिर भी ऐसा जो आप बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते थे, जिसकी मेमोरीज आपको जो है ना फिर से उस फन स्टेट में एंटर करने में हेल्प कर सकते हैं वो भी। और कुछ मास्टरी की यानी कि कुछ नया सीखने के लिए, जब आप नया सीखने के लिए, कोई स्किल सीखने के लिए एक्टिविटी एक सेट करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे ना आपके ब्रेन में फ्लेक्सिबिलिटी, आप नए न्यूरॉन्स में फायरिंग वायरिंग होती है, नए कनेक्शंस बनते हैं, एक नया नेटवर्क डेवलप होता है। और जब आप फन एक्टिविटी करते हैं तो उससे आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स, डोपामीन लेवल बढ़ते हैं, सेरोटोनिन लेवल बढ़ते हैं,
इस तरह से कोई भी एक्टिविटी, तो एक एक्टिविटी ऐसी जिसमें आपकी बॉडी का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो, एक एक्टिविटी ऐसी जिसमें आपके माइंड का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो। इस तरह से जब कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ आप सेट करते हैं और बिना अंदर से आए भी नेचुरली, आप जब करना है तो बस करना है, ऐसे करते हैं तो आपके माइंड में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आती है और फिर माइंड में कुछ पॉजिटिविटी आएगी तो बॉडी कैसे ना उसको एक्सपीरियंस करेगी। तो आपको इस तरीके से रोज़ाना थोड़ा सा अपने आप को पुश करना है। देखो ज़िंदगी आपकी है, कोई दूसरा आपकी मदद कर सकता है, बट असली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप ही की है ना, आप ही तो एक्शन लेंगे ना। और लाइफ बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, बहुत ही वैल्यूएबल है। माइंड के हाथों मैनिपुलेट होकर ना, या अपनी एक गलती की इतनी बड़ी सज़ा मत दो कि आपने पुअर लाइफस्टाइल चॉइसेस की थी, अब आपकी केमिस्ट्री बिगड़ गई है तो बस अब आपकी ज़िंदगी ख़त्म। नहीं, अपने आप को माफ़ करो, अपने आप को सुधारो और एक अच्छा रूटीन फॉलो करो, एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करो। जो हो गया मिट्टी डालो उस पर, एक्सेप्ट करो उसे, आगे बढ़ो। अभी फंस गए हो ना स्टेट में तो एक्सेप्टेंस मोड आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर यकीन मानो जब इस तरीके से एफर्ट्स डालोगे ना तो आपकी स्टेट चेंज हो जाएगी। स्टेट की ओरिजिनल नेचर होती है चेंज होने की। दिन में कितनी बार हमारे मूड चेंज होता है ना, लेकिन आप एक मूड की स्टेट में स्टक हो गए हो, इसका मतलब ये है कि आपने कुछ सर्टेन चीज़ें बार बार रिपीट की हैं और उसको ज़्यादा ही वैल्यू दे दिया है, इसलिए वो आपके अंदर फिक्स हो गई है। लेकिन इसे ब्रेक करना आसान है। ये स्ट्रांग हो गई है तो ब्रेक करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे एक होता है ना, नन्ही सी पौध अभी अभी पैदा हुई है तो आपने हाथ से पकड़ा और उसे उखाड़ दिया, लेकिन एक पेड़ जिसने विशालकाय रूप ले लिया है और उसकी जड़ें जम गई हैं तो उसे उखाड़ने में भी थोड़ा सा एफर्ट्स लगेगा, पर उखड़ जाता है। ऐसा कभी होता ही नहीं कि कोई जड़ें बहुत गहरी भी फैली हो और उन्हें उखाड़ा ना गया हो। हाँ, समय लग सकता है, एफर्ट ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन वो भी उखड़ जाती है। तो पेशेंस रखो और बस ऐसे फॉलो करते रहो। और है ब्रेक टास्क इनटू टाइनी स्टेप्स। भाई आपके जो भी आपने काम करने का सोचा रूटीन है तो उसे छोटे छोटे से स्टेप्स में आपको ना ब्रेक कर लो, क्योंकि सच में डिप्रेशन में जो इंसान होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एक साथ कुछ भी करना। लेकिन जब आप छोटे छोटे से स्टेप्स लोगे, सपोज करो आपको एक कुकिंग ही करनी है फॉर एग्जांपल, तो आपने एक छोटा सा स्टेप लिया कि अभी मैंने ना सब्जी काट के रख दिया है, अब आधा घंटे बाद मुझे उठकर उसे बनाना है। अब बना लिया आपने, अब मुझे ना डाइनिंग टेबल सेट करनी है। तो एक एक्टिविटी को आपने पार्ट्स में भी ब्रेक कर लिया और आपने इस तरीके से जो है ना उस एक्टिविटी को लेकिन कंप्लीट किया। तो एक छोटे छोटे से टास्क को भी आपने इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट में अगर ब्रेक करके आप उसे करोगे तो वो आपके लिए रिवॉर्डिंग होगा। ट्रैक एक्टिविटीज़ वर्सेस मूड। भाई आपका मूड तो अभी लो चल ही रहा है, राइट? अब आपने ना एक्टिविटीज़ जो कर रहे हो तो उसका ट्रैक करो कि बिफोर एक्टिविटी आपका मूड कैसा था एंड उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हुए कैसे मूड में शिफ्ट हो रहा था, एंड फिर उस एक्टिविटी के बाद आपके मूड में कैसे शिफ्ट हुआ, आपका एन्जॉयमेंट लेवल कैसा था, आपका डिप्रेसिव लेवल कितना डाउन हो गया था। तो आप ना उस एक्टिविटी को जर्नल करो, उसके एक्सपीरियंस को जर्नल करो। जब आप इस तरीके से जर्नलिंग करोगे और आप देखोगे कि अरे यार इसके तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो आपको ना और मोटिवेशन मिलेगा और आप ना नेचुरली अब अपने अंदर से वो फोर्स को महसूस करोगे जो आपको पुश करेगी, हाँ करो भाई, इससे रिजल्ट्स आ रहे हैं, नो मैटर अभी स्मॉल है बट आ रहे हैं। तो इस तरीके से ट्रैकिंग भी ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। अप्लाई द डू फर्स्ट फील लेटर रूल, यानी कि करो पहले, बाद में फीलिंग को नोटिस करेंगे कि क्या फील हो रहा है। अब देखो सीबीटी भी बताती है हमें कि हम जैसा सोचते हैं उसका इम्पैक्ट हमारे इमोशंस पर पड़ता है और हमारे एक्शंस पर पड़ता है। जैसा हम फील कर रहे होते हैं उसका इम्पैक्ट हमारे एक्शंस पर और उसका इम्पैक्ट हमारे थॉट पर भी पड़ता है। ऐसे जो भी हम एक्शंस लेते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे इमोशंस को और हमारे थॉट प्रोसेस को। अब डिप्रेशन वाला एक डिप्रेस स्टेट में है तो उसकी जो फीलिंग है वो उसके एक्शंस को ब्लॉक कर रही है, उसका सारा का सारा थॉट प्रोसेस क्या है, डिस्टॉर्टेड हो गया उस टाइम पर, बिल्कुल लिमिटिंग नेगेटिव हो गया है। अब वो अपनी सोच बदल रहा है लेकिन ना उसकी बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है उसे एक्शन लेने के लिए, तो अब खाली सोच उसका मूड चेंज नहीं कर पा रही है। तो नई सोच के साथ एक होप क्रिएट करके दिमाग में एक्शंस लेना पड़ेगा। बॉडी नेचुरली तो सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन बॉडी को अगर पुश किया जाए तो बॉडी अपनी लिमिट्स को एक्सपैंड कर लेती है। और ये आपने जनरल हर व्यक्ति ने एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आपकी तबीयत खराब है, आपको बुखार है, लेकिन उस टाइम पर आपके लिए कोई बहुत ही वैल्यूएबल आपको कुछ करना है तो कमज़ोर से शरीर में भी ताकत आ जाती है। खास तौर से फीमेल्स को देखो, दो बुखार में भी उठकर अपने बच्चों के लिए, पति के लिए खाना बना देती हैं।
तो वो कमज़ोर सी बॉडी भी अंदर से अगर उसकी लिमिट्स को स्ट्रेच करने के लिए कुछ एक उसको मोटिवेशन दिया जाए, कुछ ऐसा वैल्यू दिया जाए, तो वो क्या है, अपनी लिमिट्स को एक्सपेंड कर देती है। तो आपको एक्शंस के थ्रू अपनी इमोशनल स्टेट को चेंज करना होगा, क्योंकि खाली थॉट से आपकी इमोशनल स्टेट चेंज नहीं हो रही है, तो एक्शंस इन्वॉल्व करने होंगे। तो आपको क्या है कि पहले मुझे एक्शन लेना है, बाद में देखा जाएगा कि वो फीलिंग किस लेवल तक आई। अगर कम भी आई और वैसी भी रही तो भी कोई बात नहीं, मुझे एक्शन लेना है तो लेना है। आइडेंटिफाई एंड चैलेंज अवॉइडेंस बिहेवियर। जो भी आपके अवॉइडेंस बिहेवियर है, तो आप ना उन्हें लिख लो और फिर आइडेंटिफाई करो कि क्या चैलेंजेस हैं, क्या रीजंस हैं, आपके क्या फियर्स है, क्या इनसिक्योरिटीज़ हैं, क्या होपलेसनेस है आपके, क्या वो आपको ट्रिगर करा देते हैं, आपकी कोई मेमोरी, क्या रीजंस हैं। और उन चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करो और फिर उन चैलेंजेस को क्लियर करो अपने माइंड में, क्योंकि कई बार ना जो हमें चैलेंज लग रहा होता है वो एक्चुअल में चैलेंज होता ही नहीं है। उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, उसके बाद में क्लैरिटी लेकर आओ, उसके बारे में क्लैरिटी लाके उसे अंडरस्टैंड करके और फिर एक्शंस लो। क्योंकि आप अवॉइड कर रहे हो तो आप ब्रेन को फिर से मैसेज दे रहे हो कि आप इस स्टेट से बाहर नहीं आना चाहते हो, मेंटेन कर भाई आप इस स्टेट को। नेक्स्ट है क्रिएट एन एंकर एक्टिविटी। एंकर एक्टिविटी यानी कि एक ऐसी एक्टिविटी जो तुरंत आपको एक पॉजिटिव स्टेट में डाल दे, एक रिलैक्सिंग स्टेट में डाल दे। वो कुछ भी हो सकती है, सिंपल सी कि रोज़ सुबह उठते कोई प्रेयर करना, या वॉक पर जाना, या आपको सुबह उठते ही नहाना, या किसी अपने फेवरेट पर्सन से जो बहुत सपोर्टिव है उससे बात करना। किसी भी तरीके की कोई भी एक ऐसी एंकर एक्टिविटी क्रिएट कर लो जो आपके डे को एकदम किक स्टार्ट करा दे। तो वो आप जब एक्टिविटी कोई भी रिपीट करते हो तो वो आपकी ना एक एंकर एक्टिविटी बन जाती है, यानी कि रिपीटेशन से आपका माइंड एक उस एक्टिविटी के लिए प्रोग्राम्ड हो जाता है कि ये करना है तो ऐसा फील होगा ही होगा। तो उस एक्टिविटी को आप किसी भी तरीके से अपने माइंड में सेट कर सकते हो, वो आपकी चॉइस की है। कोई भी एक्टिविटी जो आप रिपीट करोगे जिसे करने से आपको अच्छा लगा तो आपकी एंकर एक्टिविटी बन जाएगी और वो आपके फुल डे के लिए एक किक स्टार्ट होगा। यूज़ रिवॉर्ड साइकोलॉजी। आप जब भी कुछ एक्शन लो तो उसके बाद ना आप ना अपने आप को रिवॉर्ड दो। जैसे आपका बिल्कुल मन नहीं कर रहा था लेकिन फिर भी आपने उठकर एक्शन लिया, आपने अपना कोई प्रोजेक्ट किया, आपने खाना बनाया, आप वॉक पे गए, आपने किसी पर्सन से बात की, आप मार्केट होकर आए, कुछ भी आपने काम किया, आपने वो किया, मन नहीं था लेकिन आपने किया, उसे अच्छी तरीके से कर लिया, फिर अपने आप को कुछ रिवॉर्ड दो। कुछ भी हो सकता है, अपना फेवरेट खाना खाना, अपनी फेवरेट मूवी देखना, कुछ भी इस तरीके से आप रिवॉर्ड दो अपने आप को। अपने आप को अप्रिशिएट करके भी रिवॉर्ड दे सकते हो, क्योंकि जैसे ही हमें रिवॉर्ड मिलता है किसी भी चीज़ के लिए तो हम नेचुरली उस बिहेवियर को रिपीट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और नेक्स्ट है स्टार्ट विद वैल्यूज़। आप ना अपनी लाइफ में जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं, जब मैं वैल्यूएबल चीज़ें कह रही हूँ तो मैं केवल किसी वस्तु के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, मैं हर एरिया और पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ। जो भी आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, यानी कि जो आपकी प्रायोरिटी है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी एक हायरार्की बना लो। और अपने वैल्यू एरिया में भी आप देख लो कि वो जो हायरार्की में आपने उनकी रैंकिंग ठीक से की है नहीं किया है। तो पहले वैल्यूज़ लिख लो, फिर उसकी प्रॉपर रैंकिंग कर दो, और फिर जो भी आपके लिए टॉप 5 वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उस एरिया में क्या क्या एक्शन लेना है जिससे कि आपकी नई रियलिटी बने, उसमें आप पूरा का पूरा ड्राफ्ट बनाकर कमिटेड एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। मैंने फिर वही बोला है कि आपको वही करना है कि आपको पहले एक्शन लेना है, फीलिंग की चिंता नहीं करनी है। नए थॉट प्रोसेस के साथ एक्शंस लोगे वैल्यू एरिया में तो वहाँ से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि हम सब लोग जब अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग अपने वैल्यू एरिया में अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके से जीते हैं तो वहाँ से लाइफ का बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जो भी इंसान अपनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ज़िंदगी जीता है वो खुश रहता है। उसकी लाइफ में भी चैलेंजेस आते हैं, वो भी कभी डिप्रेसिव स्टेट में जाता है लेकिन उसकी स्टेट ब्रेक हो जाती है। लाइफ में जो भी चैलेंजेस आते हैं, लॉसेस आते हैं, रिजेक्शंस आते हैं, उनके प्रति एक्सेप्टेंस भी आ जाती है, क्योंकि उसको पता चलता है कि उसकी लाइफ बहुत वैल्यूएबल है और वो एक्शन लेने में कैपेबल है। सो माय डियर वंस, आपको एक बात को ध्यान में रखना है, नो मैटर आप कितना भी डीप डिप्रेशन में हैं, उस स्टेट को ब्रेक करना है की चॉइस आपके पास हमेशा है। अगर आप उसे अभी तक ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपने अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, आपने अभी तक चूज़ नहीं किया है अपने आप को। क्योंकि कोई भी स्टेट इतने लंबे समय तक बनी हुई है
तो वो कहीं ना कहीं आपके रिपीटेड थॉट प्रोसेस की वजह से बनी हुई है या आपके कुछ ना कुछ अवॉइडेंस बिहेवियर की वजह से बनी हुई है। तो आप चूज़ करो अपने आप को इम्पोर्टेंस दो। ये लाइफ बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है। जब आप अपने आप को वैल्यू करोगे और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक्शंस लोगे, एकदम रिजल्ट की चिंता किए बिना, एकदम इंस्टेंट बहुत बड़े रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट किए बिना, जब आप छोटे छोटे एक्शंस में जो भी आपको रिजल्ट मिल रहा है उसे सेलिब्रेट करोगे, तो एक दिन ऐसा आ ही जाएगा कि आप डिप्रेसिव स्टेट को तोड़कर उससे बाहर आ जाओगे। और फिर जो भी करेक्शंस आपने लाइफस्टाइल में किए, अपने थॉट प्रोसेस में किए, उनको मेंटेन रखना। दोबारा कभी डिप्रेसिव स्टेट में जाओगे नहीं। थोड़ी सी सैडनेस तो आएगी कभी ना कभी, वो तो सबको आती है, लेकिन वो आराम से शिफ्ट हो जाएगी। डिप्रेसिव स्टेट मेंटेन कभी भी नहीं होगी। तो इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करो ताकि सभी घर बैठे ठीक हो सकें। आप अपना खास ख्याल रखना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।